गाड़ी के अंदर बैठने वाले जो अच्छे लोग हैं तब उनको सुख मिलेगा। अच्छे मकान में निवास करने वाले अच्छे लोग हैं तब उनको सुख मिलेगा। और मनुष्य मकान अच्छा बनाता है इसलिए धन्यवाद देता हूँ, गाड़ी अच्छी लाता धन्यवाद है, कपड़े अच्छे लाता धन्यवाद है, घड़ी अच्छी धन्यवाद है। अच्छा ही अच्छा तुमको सब पसंद है। सुंदर क्यों पसंद है? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है, इसलिए तुम हर चीज सुंदर ही पसंद करते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी चीजें सुंदर हो, मकान सुंदर हो, गाड़ी सुंदर हो, साड़ी सुंदर हो, लेकिन यदि आपका जीवन सुंदर नहीं है, स्वभाव सुंदर नहीं है, तो आपको सुख नहीं मिल सकता। स्वभाव को सुंदर बनाइए, और स्वभाव को सुंदर बनाने में एक कौड़ी खर्च नहीं होनी। थोड़ा शांति से बैठ करके गौर से इस पर विचार कीजिए। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, बोलो शिववीर भदौरिया। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव हो, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। बहुत से गलती हो गई। गुजरात में एक बहू से कांच का प्याला फूट गया। पिता पुत्र दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। पिता ने बेटे से कहा, जाओ देखो किसने प्याला फोड़ा है। बेटे ने कहा, पिताजी जिसको निश्चिंत जिंदगी जीना हो ज़्यादा भीतर का पता लगाना नहीं चाहिए, बाहर ही ठीक है। और भीतर प्याला फूटा है तो भीतर वाले जाने, अपन बाहर वालों को क्यों इतनी टेंशन लेनी। पिता ने कहा, बेवकूफ़ कहीं के, वो खरीद कर तो मुझे ही लाना पड़ेगा, तो टेंशन नहीं और क्या होगा, पैसा बर्बाद नहीं, ये लोग फोड़े हम खरीदते रहे। तो बेटे ने कहा, इतना तो गम भी खाना चाहिए। तो बाप ने कहा, तो मुझे शिक्षा देता है, मेरा बाप है क्या? तो बेटे ने कहा, आज नहीं हो तुम्हारा बाप, लेकिन कभी जन्म में रहा भी होऊंगा बाप तुम्हारा, इसमें कोई संदेह है क्या? तो बाप ने कहा, बातें ज्यादा मत किया कर। तो बेटे ने कहा, तो जो मैं कहूं वो मान लिया कर। कितने बापों को बेटे समझाते फिर भी बाप शर्मिंदा नहीं होता है, समझता नहीं। और जब बेटा बाप को समझाने लग जाए तो समझ लेना, आपका बेटा कोई बेटा नहीं है, कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आकर जन्म ली है, इसलिए वो अच्छी बात समझा रहा है। आपकी पुत्री अगर आपको सही मार्ग समझाने लग जाए, समझना वो कोई देवी आत्मा आकर तुम्हारे घर में जन्म ली, साधारण आत्मा नहीं है। ये सौभाग्य है कि तुम्हारा चुनाव किया उसने माँ बाप के रूप में, उस आत्मा ने। जिस माँ बाप के द्वारा कोई दिव्य आत्मा का जन्म हो जाए,
कोई महान संत आत्मा का जन्म हो जाए, कोई भगवत आत्मा का जन्म हो जाए। वो क्यों जन्म लेती वहां? वो तुमको सम्मान देने के लिए तुम्हारे द्वारा उसने जन्म लिया है। मेरे पिताजी ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन के डिब्बे में लोग मेरी चर्चा कर रहे थे कि असंग देव के दर्शन के लिए हम लोग आज जा रहे ट्रेन से। वो सुन रहे थे। तो हमारे पिताजी बहुत बुद्धिमान भी थे और मजाकिया थे, यानी इंटेलिजेंस माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड, तुरंत जवाब बढ़िया। तो वो सबकी बातें सुनते गए लोग मेरा गुणगान कर रहे थे कि असंग देव प्रवचन अच्छा सुनाते हैं और हंसाते भी हैं और खुश भी रहते हैं, मज़ेदार। तो पिताजी सुनते गए। फिर उन्होंने उन लोगों से बोला कि तुम जिनकी चर्चा कर रहे हो, तुम मुझे क्या समझते हो? बोले हम आपको तो कुछ भी नहीं समझते। अरे बोले मैं उनका बाप हूं। तो बोले तुम उनके बाप हो, पर क्या प्रमाण है तुम उनके बाप हो? कुछ उनके जैसा गुण तुम में दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे मानो उनके बाप हो? वो बड़े दबंग भी थे, महाराणा प्रताप जैसी मूंछ भी रखते थे। हाँ बहुत। और गायक बहुत अच्छे थे। तो जब उन्होंने कहा मैं उनका बाप हूँ, तो लोगों ने पूछा सच में आप उनके बाप हैं? पिताजी हैं आप उनके? क्या प्रमाण है? तो उन्होंने मेरा फोटो दिखाया कि ये देखो, छोटे थे मेरे बच्चे का फोटो। तो सब लोगों ने उनके पैर छुए और प्रणाम किए। फिर आश्रम के कार्यक्रम में वो भक्तगण भी आए और पिताजी भी आए। तो पिताजी ने ये कहानी सुनाई कि तुम्हारी वजह से मेरा सम्मान ट्रेन में भी हुआ और मेरे पैर छुआ। उन्होंने जो मुझको कोई स्थान नहीं देते, उन्होंने सब ने मेरा सम्मान किया, क्योंकि लगता है तुम मेरे द्वारा इसीलिए जन्म लिए हो, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए तुमने जन्म लिया। हमारी माँ सत्संग में आती थी तो उसके सब पैर छूते थे, पता लगा लेते। मैं नहीं बोलता था मेरी माँ वो है, ऐसी भीड़ इकट्ठी होती थी, उसी में कहीं बैठी सुनती रहती थी। तो लोग पता लगा लेते थे गुरुजी की माँ आई है, तो जाकर उनके पैर छूते थे। माँ बिल्कुल देवी के समान थी, उसका नाम था पार्वती देवी। वो सीधी सादी थी और ना वो हंसती थी, ना मुस्कुराती थी, ना ज़्यादा बोलती थी, पर बुद्धिमान वो भी थी। क्योंकि दोनों बुद्धिमान ना होते तो हम जैसा आदमी फिर बुद्धिमान आता कहाँ से? ये तो बुद्धू पैदा हो जाता। दोनों बुद्धिमान थे। मैं जब, मेरी माँ ने ही मुझको साधु बनाया, बोले तुम साधु बनो, घर में मत रहो, ये चक्कर में मत पड़ो, घर में घूम के आना भी मत, इधर देखना भी मत, इधर का सब झंझट तुमसे मतलब नहीं, तुम जाओ। तो मैंने कहा माता जी आप ऐसा क्यों कह रही? बोले ऐसा इसलिए कह रही, तुम्हारे लक्षण वही दिख रहे हैं सब, ये जंजाल में क्यों पड़ोगे आप? बचपन से ही भजन सुनाते हो, ज्ञान सुनाते हो, तो जाइए फिर ज्ञान ही करिए जाकर। और मेरा क्लास 9th से मन हो गया था संत बनूं, गुरु ढूंढना शुरू कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा प्राप्त किया, गुरु सही नहीं मिला इसलिए पढ़ाई करते गए, गुरु मिल गया तो फिर आ गए क्षमादेव महाराज के पास। और माँ के मन में क्यों हुआ ये संत बने? क्योंकि उसने एक संत का दर्शन किया था दूर से, गांव में कोई संत आया था दूसरे घर में, तो उस संत के दर्शन करने के लिए 200-400 लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय वहाँ घूंघट बहुत चलता था यूपी, तो घूंघट से देखा था, तो उसके मन में हुआ अरे ये संत का दर्शन 200-400 लोग कर रहे, तो मेरा बेटा ऐसा संत बने, उसका दर्शन 200-400 लोग करे और मैं भी देखूं, ऐसी मेरी तमन्ना। उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मैं संत बना
और 200-400 के बजाय 2-4 हजार लोग, 10,000 लोग दर्शन किए। तो माँ ने भी साथ में दर्शन किया। तो मैंने माँ से पूछा एक दिन, माँ जो तेरी तमन्ना थी पूरी हुई? बोले तमन्ना तो 200-400 की थी, पर ये तो 20-25 हजार में पहुँच गया, ज़्यादा ही हो गया। हाँ, बोले मैं चाहती थी यूपी भर में रहना, बस ठीक है, तुम तो वर्ल्ड में पहुँच गए। मैंने कहा सीमा तोड़ना ही मेरा काम है। और माँ ने ये भी कहा घर में घूम कर मत आना, इधर जरूरत नहीं है। बहुत उसको ज्ञान था। और ये भी उसने कहा किसी भगत का पैसा वैसा उधार उधूर मत लेना, और जरूरत पड़े तो आज लेना तो कल दे देना, और कम पड़े तो हमको बता देना, हम अपना सोना चांदी बेचकर तुमको दे देंगे, लेकिन कोई लफड़ा बनाना मत। ये भी बताया था उसने। संत बन गया, मैं प्रवचन सुनाता था तब उसने एक दिन बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि अब साधु बने हो तो पूरी ताकत इसमें झोंक दो, और गुरु को भी खुश कर दो। जिस गुरु के पास शिष्य बने हो, ये मरे मराए शिष्य मत बनना। और मेरा गुरु भी बहुत खुश हो गया जिस दिन से हम आए उनके पास, देखा उन्होंने हमको। बस 1 साल के बाद हमको अपना पद अधिकार सब सौंप दिया। उस समय मेरी उम्र 22-23 साल की थी। मैंने कहा गुरुदेव न पद लूँगा, न अधिकार लूँगा, न कुछ लूँगा। बोले लो मत, लेकिन तुम्हारा नाम रहे तो ठीक रहे, कंट्रोल रहेगा, तुम यहाँ रहो भी मत। मेरे गुरु ने भी कह दिया यहाँ रहना भी नहीं, आश्रम में। गुरु बोला कि इधर भी मत रहो। तो मैंने कहा, माँ ने कहा घर में मत रहो, और ये बोलते इधर मत रहो, तो फिर किधर रहे? तो गुरु ने कहा चाहे जिधर रहो, सब तरफ तुम्हारा ही राज्य है। तो जब इधर भी नहीं, उधर भी नहीं और किधर भी नहीं, तो हम फिर बैराट में रहते 3 दिन। गुरु कहता आश्रम में ज्यादा मत रहो, यहाँ रहने से भक्तों का कल्याण नहीं हो, जाओ वहां सत्संग सुनो। हमारे छोटे गुरु कहते हैं इस आश्रम के मालिक भी मत बनो, और इसकी व्यवस्था में दिमाग मत लगाओ इधर उधर। बोले ये खेत भी मत देखना, यहाँ का कुछ देखो मत, देखना मना है, सब बोले हमसे। बोले शास्त्र देखो, इसको पढ़ो, रटो, याद करो, ज्ञान करो, भक्तों को ज्ञान दो। ये सब झंझट माया जाल जमीन जगह इसमें तो ऐसा गुरु। अभी तो मेरे 2-4 शिष्यों ने मुझसे बोला कि गुरुदेव तुम तो बिल्कुल ये सब दिमाग चीजों से हटाओ, ये उज्जैन का आश्रम तो हम लोग बना देंगे, हम जमीन चेक कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल सत्संग करो, झंझट छोड़ो। इसमें भी दिमाग बट जाता है। आश्रम के लिए भी जमीन ढूंढते घूमो, फालतू खुराफाती काम, दिमाग कटता है। श्लोक याद करोगे कि उधर जाओ। तो हमारे शिष्य, ये शिष्य मैं किस्मत वाला तो हूँ, क्योंकि गुरु भी टाप का, माँ बाप टाप के, हमारे शिष्य भी टाप के, गुरु भाई टाप के। हमारे गुरु भाई भी ऐसे हैं, जहाँ कीचड़ आ जाता था पैदल जब हम चलते थे, तो एक गुरु भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेता था, पीठ पर बिठा के उधर निकाल देता था। दूसरा गुरु भाई मेरा थैला सिर पे लाद के चलता था, बोलता तुम नहीं ले सकते हो, तुमको तो पूरे विश्व के नर नारियों के कल्याण का लोड लेना है, ये थैला वैला तो हम ढो देंगे, तुम वो लोड लो। कितने लोगों को गुरु भाई भी झंझट वाला मिलता है, ईर्ष्यालु है, बकवासी है। हमारी किस्मत में सब रास्ता साफ मिला, और शिष्य भी ऐसे मिले, सब आज्ञाकारी, बढ़िया, ठीक, बिल्कुल फिट काम। और मुझे आप जैसे भक्त भी मिले, उनको भी पाकर के दिल खुश हो गया कि जब आता हूँ मैं हल्का मुस्कराता हूँ, तुम ज़्यादा मुस्कराते हो, तो मैं हंसता हूँ तो तुम हंसते हो, जब मैं ठहाका मारता हूँ तब तुम गदगद हो जाते हो। आप भी अच्छे मिले हैं। ये जीवन का खेल है। इतने पुण्य कमाओ, इतना अच्छा करो, इस जन्म में जो मिला सो मिला,
लेकिन अगले जन्म में आपको अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा जिला देश प्रदेश मिले और अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले और अच्छी पत्नी मिले, अच्छी बेटी मिले। याद रखना, पुण्य का फल यही होता है कि आपको सब रिश्ते भी अच्छे मिलेंगे, वही पुण्य का फल। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। सत्संग की ये शक्ति है, जैसे तुम नाव पर बैठ जाते हो, फिर तुम चलते हो कि नाव चलती है? बोलो ना, नाव चलती है। तुम नाव को पार करते हो कि नाव तुमको पार कर रही है? नाविक खे रहा है, नाव चल रही है, तुम बैठे हो और तुम नदी से पार हो जाते हो। ऐसे ये सत्संग की नाव भवसागर की नदी से कोई सदगुरु मल्लाह बनकर इसको खेता है, नाव को चलाता है, और तुम सत्संग की नौका पर जब बैठ जाते हो, ज्ञान की बल्लियां मारते हुए भक्ति का तान तान करके रस्से डाल करके एक सदगुरु मल्लाह बन करके तुम्हारे जीवन को पार कर देता है, उद्धार कर देता है।